हेलो फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसके अंदर अप्रोक्स 35 वैकेंसीज निकली हुई है अलग अलग फील्ड के अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर वैकेंसीज निकली हुई है, एक वैकेंसी है यहाँ पर। और एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो 45 ईयर यहाँ पर रहने वाला है एज क्राइटेरिया। सेकंड पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सिविल में, ग्रुप 11 की पोस्ट है, ये ग्रुप ए लेवल 11 की पोस्ट है, जिसमें पोस्ट एक रहने वाली है और 45 ईयर एज मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पर। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट रहेगी। अभी ये सभी जितनी पोस्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम, ग्रुप ए की पोस्ट है। ये 3 पोस्ट है, जिसमें जनरल में एक पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट है और ओबीसी की एक पोस्ट है। यहाँ पर एज क्राइटेरिया मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए यहाँ पर आपका। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की हमने बात की, यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है, ये भी एक पोस्ट रहने वाली है, जो कि ओबीसी की एक पोस्ट है। यहाँ पर 40 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रहेगा। और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की पोस्ट है, एक पोस्ट रहेगी, 40 साल एज क्राइटेरिया। रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है, 2 पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40। और जो बैकलॉग वैकेंसी है इसके अंदर ओबीसी की एक वैकेंसीज है। सिस्टम एनालिस्ट की वैकेंसी की बात करेंगे तो 3 पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर। 2 पोस्ट यहाँ पर रहेंगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए और एक पोस्ट ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहेगी। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ भी 40 साल रहने वाला है। और एक पोस्ट है यहाँ पर कार्टर की, एक पोस्ट रहेगी यहाँ पर जनरल की, एक ही पोस्ट है, ये 40 साल एज क्राइटेरिया रहने वाला है। सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है यहाँ पर, ग्रुप बी की पोस्ट आ गई है अब सभी। सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट एक रहने वाली है, 40 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रहेगा। प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट 40 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, 2 पोस्ट रहेंगी यहाँ पर। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर, 8 पोस्ट रहने वाली है, एक जनरल और एक है ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की पोस्ट। 2 पोस्ट यहाँ पर है, ओबीसी की पोस्ट है, 2 एससी 2 एसटी की पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर एक पोस्ट रहने वाली है। 40 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रहेगा इसका भी। सेक्शन सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट 8 पोस्ट रहने वाली है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 साल। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट 8 रहने वाली है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 साल। प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी यहाँ पर 40 साल, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, एक पोस्ट रहने वाली है। असिस्टेंट की पोस्ट है, ये एक पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर, जो कि ये कौन सी कैटेगरी में है, एससी कैटेगरी में ये पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर 7 पोस्ट निकली हुई है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है यहाँ पर 20 पोस्ट निकली हुई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, 4 पोस्ट रहने वाली है। ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है, 1 पोस्ट रहेगी यहाँ पर। और भी पोस्ट है 24 पर बात करेंगे। वर्क्स असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, वायरमैन टेलीफोन, कारपेंटर, मैसोन, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है, मीटर रीडर की वैकेंसी है। तो टोटल ये 19 वैकेंसीज है यहाँ पर। लिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है 46, जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज है जूनियर असिस्टेंट की। कुक की वैकेंसी है 27 वैकेंसी है कुक की। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है 15 पोस्ट है यहाँ पर, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 साल है। मैथ्स हेल्पर की वैकेंसी है, ग्रुप सी में आता है, ये 30 वैकेंसीज रहने वाली है यहाँ पर। इंजीनियर की पोस्ट है, इंजीनियरिंग अटेंडेंट की पोस्ट, खलासी सिविल, खलासी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है यहाँ पर, जो कि 30 पोस्ट रहने वाली है। 19 पोस्ट तो यहाँ पर सिविल के लिए है और 11 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट 8 रहने वाली है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट 2 रहेगी यहाँ पर। एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट 4 रहेंगी, 4 निकली हुई है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर सभी का 40 साल दिया हुआ है। ग्राउंड्समैन की पोस्ट है यहाँ पर 3। एंटी मलेरिया वर्कर की पोस्ट रहने वाली है 4।
तो टोटल यहाँ पर 267 पोस्ट है। बहुत ज्यादा पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर यूनिवर्सिटी को देखा जाए। इससे पहले तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ में वैकेंसी निकली थी, वहां पर कम वैकेंसीज थी, यहाँ पर बहुत वैकेंसीज निकली हुई हैं। सिलेबस की बात करेंगे आगे चल के, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए यहाँ पर बीई बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 55% मार्क्स के साथ। 10 ईयर ऑफ रेगुलर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए आपकी 10 ईयर असिस्टेंट इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल इन पे लेवल 7 में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, या फिर इक्विवेलेंट इन पे लेवल 10। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में आपने काम किया हो, ऑटोनोमस बॉडी में काम किया हो, पीएसयू यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में आपने अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रेगुलर एम्प्लॉइज के लिए है। आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की पोस्ट बात करेंगे। असेंशियल क्वालिफिकेशन पूछी गई है बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 55% मार्क्स मांगे गए हैं यहाँ पर। 12th में विद एट लीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस रेगुलर सर्विस एज ए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आगे भी दिया हुआ है रेगुलर सर्विस एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल और इक्विवेलेंट इन पे लेवल 10 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में आपने अगर काम किया है ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू में यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर आपने सर्विस कर रहे हो तो उसका एक्सपीरियंस है अगर आपको 5 ईयर का, तो इसमें आप एलिजिबल रहेंगे। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट की बात करें यहां पर, तो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में अगर आपके पास है या इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस और एन इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री। मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में अगर आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री भी है 55% के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। प्लस गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका। क्वालिफाइंग इन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट आपने क्वालिफाई किया हो तब आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये इसमें से आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। आगे ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेट या एसलेट आपने क्वालिफाई किया हो, पीएचडी डिग्री अगर आपने की है तो पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड। पीएचडी थीसिस हैज बीन इवेल्युएटेड बाय एट लीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। इसको पढ़ लेना आप, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। यहाँ पर कुछ नोट भी लिखे हुए हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की अगर बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? मास्टर डिग्री विद 55%। मास्टर डिग्री आपने 55% के साथ क्वालिफाई किया हो और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलो। अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेडिंग सिस्टम से आपने क्वालिफाई किया हो। और सेकंड पॉइंट का है अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकली हुई है। ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन, सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा इसका। तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की वैकेंसी है यहाँ पर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मास्टर डिग्री विद 55% ऑफ मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ऑफ बी इज द यूजीसी 7 पॉइंट स्केल इन जर्नलिज्म में आपने अगर किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी का एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्किंग नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए, एप्लीकेशन की, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी की बात करेंगे, यहाँ पर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट 55% होना चाहिए आपके पास। फील्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपने काम किया है, स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस बॉडी में आपने अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। रिलेवेंट फील्ड रिजर्व्ड फॉर द ओबीसी कैटेगरी, एमए इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री एजुकेशन। रिलेवेंट फील्ड के लिए है ये, जो इसमें रिलेवेंट फील्ड है। रिलेवेंट फील्ड रिजर्व्ड फॉर
और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अगर बात करेंगे तो मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस अगर आपके पास है, ह्यूमैनिटी विद 55% मार्क्स है, तो आप इसके लिए रिजर्व्ड ये पोस्ट है। यहाँ पर 8 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो इसके लिए मतलब ये रिजर्व्ड है पोस्ट। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो पीएचडी इन ह्यूमन राइट्स में अगर किया है आपने तो ये पढ़ लीजिएगा। सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट की अगर बात करेंगे तो बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंं में अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये रहेगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको प्रोग्रामिंग में, C++, जावा, डेटाबेस, MySQL, ओरेकल विद PHP एटसेट्रा फाउंडेशन एंड ये विंडो लिनक्स यूनिक्स में आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर ये नहीं है तो आपके पास ME किया है, आपने MTech किया है इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या MSc कंप्यूटर साइंस से अगर आपने किया है या MCA किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2 की बात करेंगे 3 साल का आपको प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैंग्वेजेस के अंदर, जो भी लैंग्वेजेस है C++, जावा, डेटाबेस, MySQL, ओरेकल में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोग्रामिंग के अंदर PHP में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। फाउंडेशन एंड प्रैक्टिसेस विंडोज लिनक्स ये इन सभी प्लेटफॉर्म्स के अंदर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का लगभग। तो ये 8 पोस्ट है कार्टर की। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया मास्टर डिग्री विद 55% और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, पीएचडी इन ओब्लिक का है यहाँ पर ओब्लिक, पीएचडी इन साइंस और इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या ऑटोनोमस बॉडी या स्टेचुटरी बॉडी, PSU यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज रिसर्च और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन पे लेवल 8 में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। दोनों पॉइंट आपको, दोनों ये जो पॉइंट दिए गए हैं कंपलसरी हैं, होना चाहिए आपके पास। रिलीवेंट फील्ड की बात करेंगे एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ प्लांट ग्रोथ फैसिलिटीज, बोटेनिकल गार्डन्स एंड ग्रीन हाउस इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज, ये रिलीवेंट फील्ड में आपको वैकेंसीज हैं ये। तो सेक्शन ऑफिसर की बात करेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या पूछी है यहाँ पर, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको आपके पास किसी भी फील्ड के अंदर, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। किस पोस्ट में, सीनियर असिस्टेंट के पोस्ट पर अगर आप वर्किंग है लेवल 6 पोस्ट पर तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। या 8 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपको असिस्टेंट पोस्ट में है तो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी या PSU या अदर सेंट्रल और स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बशर्ते अगर प्राइवेट कंपनी में भी आप अगर एक्सपीरियंस है आपको इसका तो उसका टर्नओवर 200 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए उस कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी वाले भी जिनको एक्सपीरियंस है। कंप्यूटर में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, नोटिंग ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। आप जामिया की जो वैकेंसीज निकली थी वहां पर नोटिंग ड्राफ्टिंग भी क्वेश्चन आए थे, तो लगभग उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर डिजाइन किए जाएंगे। प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट निकली है, बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने की है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। 3 साल का एक्सपीरियंस पर्सनल असिस्टेंट का आपको होना चाहिए या 5 साल का एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफर इन ए यूनिवर्सिटी के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर अगर आपने काम किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। या रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या PSU या अदर ऑटोनोमस बॉडीज में अगर आपको स्टेनोग्राफर का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफर की स्पीड आपको आनी चाहिए 120 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश में तो आपको आनी चाहिए 120 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफर की स्पीड आनी चाहिए आपकी, और 100 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी की जो टाइपिंग की स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी। और आपको कंप्यूटर के एप्लीकेशंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट है। ये स्किल टेस्ट, नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, डिक्टेशन आपको 10 मिनट की बोली जाएगी, 120 वर्ड
पर मिनट आपको इंग्लिश के टाइप करने होंगे, मतलब डिक्टेशन लिखनी होगी। और अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपको टाइप करने हैं, मतलब कि लिखने हैं डिक्टेशन, और उसे फिर आपको ट्रांसलेट करना है, उसको इंग्लिश में टाइप करना है। फिर 50 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए 60 मिनट का टाइम मिलेगा उसको टाइप करने के लिए। जो भी मैटर आप उसको लिखेंगे उसको आपको टाइप करना है फिर। और ये आपकी इंग्लिश में आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, डिजायरेबल दिया हुआ है यहाँ पर। ये सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट की बात कर लेंगे यहाँ पर। बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से अगर आपने किया है, 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज ए यूडीसी होना चाहिए आपके पास, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, या प्राइवेट किसी ऑटोनोमस बॉडी में अगर आपको एक्सपीरियंस है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ का, लगभग 200 करोड़ का टर्नओवर सालाना होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन और नोटिंग ड्राफ्टिंग आनी चाहिए आपको। पर्सनल असिस्टेंट के लिए पोस्ट की बात करेंगे, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफर इंग्लिश और हिंदी 100 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड आनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको, 2 साल का एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफर में आपको होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, या ऑटोनोमस या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगर आपने काम किया है स्टेनोग्राफर के तौर पर, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको, और ये डिक्टेशन रहने वाली है यहाँ पर। ठीक है, प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करेंगे तो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन साइंस में अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। 2 साल का आपको रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। या बैचलर डिग्री आपके पास है लाइब्रेरी साइंस में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रिलीवेंट फील्ड, मतलब लाइब्रेरी में आपने काम किया हो 3 साल का, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सेकंड पॉइंट, इंग्लिश और जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छा खासा। आगे बढ़ते हैं, जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज है यहाँ पर, बीई बीटेक मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। 3 ईयर का, स्टेट गवर्नमेंट रिलीवेंट फील्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू, यूनिवर्सिटीज और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च एजुकेशनल या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। पॉइंट ये याद रखना है लेकिन, तो 200 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए मोर देन। कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी की बात करेंगे, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपने एक्सपीरियंस है विद बीई बीटेक में, अगर आपने इन कंप्यूटर साइंस में अगर आपने किया है बीई बीटेक 50% मार्क्स के साथ, और 5 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो असिस्टेंट आर्किविस्ट की जो वैकेंसी है यहां पर, बैचलर डिग्री इन हिस्ट्री आपके पास होना चाहिए 50% के साथ, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस आपके पास होना चाहिए, या और आर्किवल स्टडीज फ्रॉम नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट नेशनल आर्किव और इक्विवेलेंट विद 55% मार्क्स के साथ आपने क्वालिफाई किया तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 6 मंथ का, सेकंड पॉइंट हो गया ये। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, एट लीस्ट 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सेंट्रल स्टेट, बस वही आपका स्टेट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये नोट है, ये नोट पढ़ लीजिएगा आप। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस है, इंफॉर्मेशन साइंस। बैचलर डिग्री की अगर बात करेंगे यहाँ पर हम, लाइब्रेरी साइंस आपके पास होना चाहिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये बैचलर डिग्री है तो मास्टर डिग्री है आपके पास लाइब्रेरी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, और 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको है
तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की बात करेंगे, बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और अलाइड फील्ड फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन 5 ईयर रिलीवेंट एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, या डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट में तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं विद 7 ईयर एक्सपीरियंस। नोट ए सर्टिफिकेट ऑफ द एम्प्लॉयर विद रिगार्ड टू 3 स्टार होटल शैल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। ये पढ़ लीजिएगा। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट की बात करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स में आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स विद स्टैटिस्टिक्स में, या बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स विद स्टैटिस्टिक्स, या बैचलर डिग्री इन कॉमर्स एज ए वन सब्जेक्ट है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे असिस्टेंट पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के या लोअर डिवीजन क्लर्क या इक्विवेलेंट पोस्ट में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। टाइपिंग स्पीड आपको आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर का आपको अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की पोस्ट की बात करेंगे, ए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम से की है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। नंबर पॉइंट ये शर्त रहने वाली है। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, स्टेनोग्राफर का ज्ञान होना चाहिए आपको 80 वर्ड पर मिनट हिंदी में और इंग्लिश में आपको आना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी में भी अगर आपको 80 वर्ड पर मिनट का ज्ञान है, स्पीड अगर आप निकाल लेते हो तो इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। थर्ड पॉइंट आपके क्या होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में 35, इंग्लिश में तो 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपको आनी चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, वही चीज है। और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी, और आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। डिक्टेशन वही होगी, आप ये पॉइंट देख सकते हैं, पढ़ लेना इसको। जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे होंगे उसको पता है कि कैसे होगा ये। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर डिग्री विद मिनिमम 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इन लेबोरेटरीज, मतलब लेबोरेटरी जो होती है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का बैचलर डिग्री के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन द रिलीवेंट फील्ड, रिलीवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा के साथ 50% मार्क्स के साथ। आईटीआई अगर आपने किया है ड्राफ्ट्समैन में, या डिप्लोमा सिविल में किया है, आर्किटेक्चर फॉर्म है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 55% के साथ किया तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। या 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है आपको लेवल 3 और अबव इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज स्टेचुअरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। 4th पोस्ट है वर्क्स असिस्टेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर, वायरमैन टेलीफोन, कारपेंटर, मैसून, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, मीटर रीडर, तो इन सब के में भी पोस्ट निकली हुई है। आईटीआई आपने किसी भी फील्ड में अगर किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके साथ साथ 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर, और 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलीवेंट फील्ड आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सेकंड पॉइंट ये पर है, ये है यहाँ पर 5 ईयर एक्सपीरियंस विद गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल, अगर आपने वैकेंसीज में कहीं पे अप्लाई किया है या कहीं पे वर्किंग है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। क्लास 2 कैटेगरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आपने वर्किंग है या आपको वर्किंग पहले से एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। लिफ्ट ऑपरेटर की बात करेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आईटीआई विद 2 ईयर ड्यूरेशन इन वायरमैन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपको एक्सपीरियंस है तो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। लिफ्ट ऑपरेटिंग का जो लाइसेंस होता है इशू बाय द लेबर मिनिस्ट्री वो आपके पास होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लिफ्ट मेंटेनेंस का, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की बात करेंगे हम, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की ही पोस्ट है। उसमें आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, उसके साथ साथ 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी हिंदी में आनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान हो आपके पास होना चाहिए। तो कुक की पोस्ट की बात करेंगे 10th आपके पास होना चाहिए
ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन बेकरी में आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कुकिंग में और कैटरिंग सर्विसेज के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आगे बात करेंगे MTS के लिए। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सीधा 10th अगर पास हैं आप तो इसको सीधा अप्लाई कर सकते हैं आप। ये MTS की पोस्ट हो गई, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए ओपन भर्ती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, डायरेक्ट भर्ती है इसको। मैस हेल्पर की वैकेंसी 10th पास और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैस हेल्पर की पोस्ट पर आपने 3 साल काम किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इंजीनियरिंग अटेंडेंट की वैकेंसी है, ITI डिप्लोमा अगर आपने किया है, 2 साल का ड्यूरेशन का आपके पास अगर रिलीवेंट ट्रेड में एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। ITI डिप्लोमा विद मिनिमम ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन इन रिलीवेंट ट्रेड टर्नर, और 202 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर गया लिखा है नीचे, तो आप एलिजिबल रहेंगे। दोनों पॉइंट पढ़ लीजिएगा। लेबोरेटरी अटेंडेंट 10th प्लस 2 मतलब 12th आपने साइंस स्ट्रीम के साथ किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है लेबोरेटरी असिस्टेंट के अंदर, या आपने 10th पास किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी सेंट्रल स्टेट बोर्ड से तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे साइंस स्ट्रीम के साथ। वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, उसके साथ आपके पास अगर इसमें रिलेवेंट फील्ड में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th क्वालिफाई होनी चाहिए या इक्विवेलेंट आपने पास किया है तो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए आपके पास, 1 साल का आपके पास यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर लाइब्रेरी की बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस मतलब कि 1 साल तक आपने किसी लाइब्रेरी में काम किया हो, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपने लाइब्रेरी के पोस्ट पर काम किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये तीनों पॉइंट कंपलसरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट 12th विद बायोलॉजी आपने किया है, वन ऑफ द सब्जेक्ट किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, प्लस उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। एनिमल हाउस और सिमिलर इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्ट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट पोस्ट के तहत। तो ग्राउंड्समैन की पोस्ट की बात करेंगे, 10th पास होना चाहिए आपके पास, 10th क्वालिफाई होने चाहिए, उसके साथ साथ 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्राउंड्समैन इन मेंटेनेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लेग्राउंड फॉर द स्पोर्ट्स इन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटी के अंदर एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स अगर आपने किया है तो आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है ये, शुड हैव एबिलिटी टू प्रिपेयर विकेट्स प्लेग्राउंड ट्रैक्स एंड कोर्ट्स, ये पढ़ लीजिएगा आप, इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हैं। एंटी मलेरिया वर्कर की पोस्ट है यहाँ पर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्वालिफाई अगर आप हैं तो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस आपको एंटी मलेरिया वर्कर लाइक स्पेयरिंग मॉस्किटो ब्रीडिंग चेकिंग एंड यूजिंग ऑफ फर्मिगेशन मशीन में आपको अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। तो फीस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन की फीस क्या रहने वाली है? पोस्ट जो है ग्रेड ए, जो ग्रुप ए की पोस्ट है उसमें 1500 रुपये रहेगी। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, SC ST और वुमेन के लिए 1000 रुपये फीस रहेगी। PW कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। ग्रुप बी पोस्ट के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फीस रहेगी। SC ST और वुमेन के लिए 600 रुपये फीस रहने वाली है। ग्रुप बी और सी के लिए है ये, ठीक है। और PWD के लिए कोई फीस नहीं रहेगी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिएगा, एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल का रहेगा। OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 10 साल का PWD कैंडिडेट्स के लिए, PWD प्लस OBC अगर कैंडिडेट है 13 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। PWD SC ST अगर आप हैं तो 15 साल का एक्सपीरियंस। एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं आपको उसके लिए आपको छूट मिल जाएगी एज में, तो ये बाकी आप पढ़ सकते हैं। परमानेंट एम्प्लॉय के लिए 5 साल का जो दिया गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट्स आप पढ़ लेना थोड़ा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जो भी कैंडिडेट्स हैं, आपका जो OBC
कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो 1/4/2026 के बाद इशू होना चाहिए। आफ्टर ये लिखा है ना, NCL सर्टिफिकेट 1/4/2026 विल बी कंसिडर्ड वैलिड, 1/4/2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, तब आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या आपको कैटेगरी का जो भी बेनिफिट मिलेगा तभी। तो आगे देख लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं सिलेबस के ऊपर। ये देखिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है यहाँ पर। पेपर 1 जो रहेगा MCQ बेस्ड रहेगा ऑल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, 30 क्वेश्चंस रहेंगे 60 नंबर का। रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन 35 70 मार्क्स का। मैथमेटिक्स एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 70 मार्क्स। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन रहने वाले यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये। टोटल क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 150 पेपर 1 में आने वाले हैं ये 150 क्वेश्चंस। मार्क्स की बात करेंगे 300 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए, 15 मिनट एक्स्ट्रा पर आवर्स वुड बी गिवन, जो मतलब कि विजुअली इंपॉर्ड होते हैं ना, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस क्या कहां से बनाए जाएंगे। देखिए जनरल अवेयरनेस एनवायरमेंट एंड रिलेवेंट टू सोसाइटी, द क्वेश्चन विल बी आल्सो बी डिजाइन्ड टू द टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स की होनी चाहिए नॉलेज आपको। सच मैटर्स एवरीडे ऑब्जर्वेशन मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ द एजुकेटेड पर्सन। टेस्ट क्वेश्चन के पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस के, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी के क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे, जनरल पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस के क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, और साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस और इवेंट्स से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। जो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, इन सभी पॉइंट्स में से, मतलब इन सभी सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर। रीजनिंग के यहाँ पर वही रहने वाले हैं क्वेश्चन। वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ये देख लीजिए इसको। मैथमेटिक्स से LCM HCF इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी का जो रहने वाला है, इंग्लिश और हिंदी के लैंग्वेज के वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करेक्ट यूजेज etc वुड आल्सो बी टेस्टेड, तो ये इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की सिंपल कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर आएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वर्ड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन होंगे, इंटरनेट सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग के क्वेश्चन होंगे। तो ये सिलेबस रहने वाला है पेपर फर्स्ट, जो कि MCQ बेस्ड रहने वाला है। इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। निगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। मैंने इसको पढ़ा था कहीं, आपको दिखा दूंगा, आगे चलेंगे हम। लिखा हुआ था कहीं, मैंने पढ़ा था। तो आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए जो पेपर सेकंड रहेगा, ये सब कुछ यहां पर दिया गया है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख लेना। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, क्योंकि ये पोस्ट A ग्रेड की जो पोस्ट है उनके लिए थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन बनाए गए हैं। सर्विस रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन होंगे, पुटअप किए जाएंगे। सिस्टम एनालिस्ट के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, द क्वेश्चन विल बी डिजाइन्ड टू द टेस्ट द डोमेन नॉलेज आपको होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, इंटरनेट सिक्योरिटी एंड नेटवर्क etc एटसेट्रा से 50 क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए जाएंगे। पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ये तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पुटअप किए जाएंगे। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिसर्च ऑफिसर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब पूछे जाएंगे। तो ये सब आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जहां से पुटअप किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विद स्पेशल रेफरेंस टू द वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस पैकेजेस, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे। प्रोफेशनल असिस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे उससे आएंगे। असिस्टेंट आर्किविस्ट
ये देख लीजिए, क्वेश्चन डिजाइन टू द टेस्ट डोमेन नॉलेज। यहाँ से सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट से लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ पुटअप किए जाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर जो हाउस गेस्ट हाउस के वो क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट से क्वेश्चन डोमेन से रिलेटेड उससे क्वेश्चन रहेंगे। तो आगे बढ़ लेते हैं। स्किल टेस्ट की अगर बात करेंगे, वही हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए क्या होगा आपका, वही पूछा जाएगा, आपके स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा आपका, ये पैटर्न रहने वाला है। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा आपका। स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट होने वाला है, ये उसका पैटर्न रहने वाला है। असिस्टेंट के लिए टाइपिंग मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी सेम ही है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। और हिंदी में आपका जो टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए तो 30 वर्ड पर मिनट आपको आनी चाहिए। तो ये सब कुछ हो गया यहाँ पर। इंटरव्यू भी है, देख लीजिएगा। ऑल पोस्ट ऑफ ग्रुप ए पोस्ट के लिए 100 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा आपका। जो वेटेज रहने वाला है, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड विल बी 70% मार्क्स। पेपर फर्स्ट में 70% मार्क्स जो कंसीडर किए जाएंगे, 70% जो मार्क्स रहेंगे वो पेपर फर्स्ट और सेकंड के रहेंगे। और इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट का जो रहेगा 30% क्वेश्चंस जो पुटअप किए जाएंगे, जो कि ये 100 मार्क्स का है, वो 30% समझ के चलिए आप, ये बताया गया है इन्होंने। ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से। और द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40%। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है तो 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए आपके। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए, क्रीमी लेयर के लिए अगर आपने 35% मार्क्स अगर लाते हैं आप क्वालिफाई हो जाएंगे। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 35% अगर मार्क्स लाते हैं आप तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन मेरिट कितने पे लगती है वो डिपेंड करेगा, आपका सिलेक्शन वो कराएगा। तो स्किल टेस्ट सब के ऊपर हमने बात कर ली है, तो बाकी सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए अभी मैंने यहाँ पे देखा था निगेटिव मार्किंग लिखा हुआ था कहीं, टेस्ट ट्रेड, ये रहा देखिए, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड टू द ट्यून ऑफ 1/4 मार्क्स का जो रहेगा आपका निगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और आप एक गलत कर देते हो तो आपके आधा नंबर कट जाएगा। आधा नहीं, 1/4, एक में से आधा मतलब आधा नंबर कट जाएगा आपका। 0.50 मार्क्स आपके कट जाएंगे। 2 नंबर का जो रहने वाला है आपका निगेटिव मार्किंग, वो 0.5 मार्क्स कट डिडक्ट हो जाएंगे आपके अगर गलती करते हो। सो फ्रेंड्स, ये नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट निकली थी। तो इसके लिए आप जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो सभी लोग इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जो भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।